अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ नोटबुक। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 अगेन बेस करती है ग्राफ्स के ऊपर। तो इसका क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। मीन्स के इस एक्सरसाइज में हमारे पास इक्वेशंस के पेयर दिए जाएंगे। मींस दो इक्वेशंस दी जाएंगी। टू टाइप ऑफ इक्वेशंस आर देयर, जिनको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनका सॉल्यूशंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। तो इस टाइप की इक्वेशंस हैं, लेकिन हमने इन इक्वेशंस को ग्राफिकली यहाँ पर एलेबोरेट करना है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 8.3 में हम जिस टाइप के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ होंगे टू लाइंस पे बेस करने वाले। मींस दिस इज इक्वेशन ऑफ वन लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद होंगी। इन दोनों के हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं अलग अलग x और y की वैल्यू के लिए। x और y का जो एक पेयर बनेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे पर को किसी भी एक पॉइंट पर मीट करेगा। तो वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवा दूं कि व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर अ पॉइंट मीट ईच अदर, अ पॉइंट वेयर two lines meet each other, a point where two lines meet each other means के वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने एक्सरसाइज 8.3 में सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, उसके बाद टेबल बनाकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। जी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। जी, नाम दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि पहली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर देखें हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हम बाय इक्वेशन नंबर 2 करें, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैं अगर इस प्लस 3 को दूसरी तरफ प्रोसीड कर लेती हूँ तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन देखें तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लूँ, हम क्लास 8th में एक्सरसाइज 6.9 पढ़ते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है एलिमिनेटिंग कोफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड।
जिसमें हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करके वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ सेम लिखी गई हैं। ये लिखा हुआ है x + y = 0, दिस इज़ 2x - y = -3। अगर मैं इसके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लूँ, वो इधर x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इजीली y को एलिमिनेट कर दूँ, +y - y, दिस इज़ +y, दिस इज़ -y। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेती हूँ तो एडिंग से मेरे पास y की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और एक वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिखूँगी बाय एडिंग मीन्स के किस वक्त हम ऐड करते हैं और किस टाइम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के मेथड्स में करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि किस जगह पर हमें वैल्यू को प्लस करना चाहिए और किस जगह पर हमें वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मेरे बच्चों, जहाँ पर वैल्यूज़ दोनों सेम होती हैं और ऑपोजिट साइन हो, वैल्यूज़ सेम एंड साइंस आर ऑपोजिट, वहाँ पर आप वैल्यू को ऐड करते हो। और जहाँ पर सेम वैल्यूज़ के साथ सेम साइन लिखे गए हो, जैसे यहाँ पर प्लस है तो इधर भी प्लस हो, अगर यहाँ पर माइनस हो तो इधर भी माइनस हो, तो इस टाइप की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम साइंस चेंज कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए, वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्शन में कट करने के लिए हमें सेम वैल्यूज़ के लिए ऑपोजिट साइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ प्लस सेम है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ। तो बाय ऐडिंग हम साइन चेंज नहीं करते, तो डायरेक्ट ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस प्लस, वेयर देयर इज़ नो साइन देयर इज़ प्लस साइन, वेयर देयर इज़ नो साइन देयर इज़ प्लस साइन। तो 2 + 1 = 3, x = -3। यहाँ पर x के साथ 3 कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो हम उसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, ये बन जाएगा हमारा -3/3। अब यहाँ पर हम वैल्यू को कट करें तो हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, x = this minus and this 1, 1 × 1 = 1, so x = -1। अब हम इस वैल्यू को जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, x = -1, तो x की प्लेस पर हम लिख देंगे यहाँ पर -1 + y = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 इक्वल के दूसरी तरफ प्रोसीड कर जाएगा, तो ये हो जाएगा y। आपको मालूम है कि जब वैल्यू इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पर जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। यहाँ पर -1 है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, +1। तो देखिए हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाहिर सी बात है हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा। जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा, और ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर हैज़ 2 वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू बिलोंग्स टू x, सेकेंड वैल्यू बिलोंग्स टू y। तो यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास -1 और y की वैल्यू है हमारे पास +1। सो दिस इज़ कॉल्ड आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दिस वैल्यू। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशंस के टेबल्स ड्रॉ करते हैं, और टेबल ड्रॉ करने के बाद हम आगे इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं चलती हूँ पहली इक्वेशन की तरफ, बाय इक्वेशन 1।
दिस इज़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ फंक्शन में तो ये माइनस ये x जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। अब चलते हैं इसका टेबल बनाते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे y की वैल्यू। क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आती चले जाएंगी। तो x को मैं वैल्यूज़ दे देती हूँ -2, -1, 0, 1 एंड 2। यहाँ पर जब मैं x की प्लेस पे लिखूँगी -2, ये माइनस इधर आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए सिंपल एक वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया अब माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा इधर बाहर। x की वैल्यू पे मैं लिख रही हूँ वैल्यू -2 की, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से अगर मैं इस वैल्यू की जगह पर यहाँ पर ऐड कर दूँ 1, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ तो 0 माइनस 0 एक हमारा न्यूट्रल नंबर होता है। तो न्यूट्रल नंबर ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, दिस इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिखूँ +1, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास 1। इसी तरह से यहाँ पर मैं अगर वैल्यू लिखूँ 2 की, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाए 2, तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 2। सो ये हो गया हमारा फंक्शन। इसको फुल इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे कि मैंने आपको 8.1 में करके दिखाया था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। अगर आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए बाय हार्ट टेबल बनाने के लिए एक्सपर्ट हैं, या आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत रफर करने से आप इक्वेशंस को सॉल्व करके टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लेंथी सॉल्यूशंस करें, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करें और फिर उसको पुट करें। नाउ आई एम फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सेकंड। This is by 2. Our equation is 2x minus y plus 3 is equal to 0। तो मुझे y का फंक्शन बनाना है, y को मैं दूसरी तरफ ले जाकर लिख देती हूँ, ये बन जाएगा 2x plus 3 is equal to y। अब मेरे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करने पे मैं अपने आंसर्स फाइंड आउट करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू फॉर x, दिस इज़ फॉर y। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ यही दे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज़ -2, देन -1, 0, 1 एंड 2। इक्वेशन को पुट करते हैं। देखें फंक्शन है मेरे पास ये 2, x की प्लेस के ऊपर मैं लिखूँगी वैल्यू +3 इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ x की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ हम x को नहीं लिखते। अच्छा, मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस -2 2 4 + 3 इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1, ग्रेटर वैल्यू हैज़ नेगेटिव साइन, तो वैल्यू आ गई मेरे पास -1। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को पुट कर लूँ -1, तो ये माइनस प्लस माइनस 2 1 2, 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दूँ 0, यहाँ पर मैं लिखूँ 0, 0 2 0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 0 इज़ इक्वल टू इधर आ गया, जब x की वैल्यू 0 थी तो y मेरे पास आ गया 3। इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो 1 से आ जाएगा इधर 1, 2 1 2, 3 - 2, तो यहाँ पर वैल्यू अगेन आ जाएगी मेरे पास 1। सॉरी, यहाँ पर
माइनस का साइन नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 + 3 क्या आएगा, 4 + 3 इज़ इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब मैं इस टेबल का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो जनाब ये है मेरे पास इसका ग्राफ मैंने उसको बेसिक पॉइंट ड्रॉ कर लिया था। बेसिक पॉइंट में आपको नज़र आ रहा होगा, स्केल मैंने रखा है इसका ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस अगेन 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है। उसके बाद ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं 0। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ आवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अब हम पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ जो था वो हमारे पास ये है। इसमें ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। टोटल 5 ऑर्डर्ड पेयर्स आर 1 2 3 4 5, जिसमें एक वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। यहाँ पर x आ गया हमारे पास -2, x इज़ -2। देखिए इस लाइन के ऊपर एक्सिस जो होते हैं वो माइनस होते हैं, तो यहाँ x -2 और y आ गया 2। ये y है मेरे पास, यहाँ पर आ गया 2, तो ये -2 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर मीट करते हैं। मीन दिस ऑर्डर्ड पेयर इज़ कॉल्ड -2 एंड 2। नेक्स्ट पॉइंट इज़ x इज़ -1 एंड y इज़ 1। तो ये x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर मीट करेंगे। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड -1 एंड 1। इसी तरह से ये मेरे पास आ गया ओरिजिन पॉइंट। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड 0 एंड 0। इस पॉइंट से पास करेगी लाइन। नेक्स्ट है x इज़ 1 एंड y इज़ -1। तो x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास 1 और y की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2। तो ये मेरे पास इसके 5 पॉइंट्स आ गए। अब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो जनाब ये मेरे पास फंक्शन आ गया x + y इज़ इक्वल टू 0 के लिए। इसमें ये पॉइंट 0 0 था, ये फिर मेरे पास आ गया 1 एंड -1 और ये आ गया 2 एंड -2। तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हुआ। नेक्स्ट टेबल है मेरे पास सेकंड टेबल, दिस इज़ x एंड y। यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है मेरे पास -2, x इज़ -2 एंड y इज़ -1। दिस पॉइंट x इज़ -2, y इज़ -1। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है वो है x -1, x इज़ -1 एंड y इज़ 1। ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरे पास x इज़ 0 एंड y इज़ 3। तो ये y का पॉइंट है और आप लोगों को मालूम है कि ऑन y एक्सिस x के तमाम पॉइंट्स 0 होते हैं। तो मेरे पास ये यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है x इज़ 1 एंड y इज़ 5। सो दिस पॉइंट इज़ इक्वल टू, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट x इज़ 2 एंड y इज़ 7। सो दिस पॉइंट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जनाब ये मेरे पास इसका ग्राफ आ गया। ग्राफ था हमारे पास इक्वेशन ऑफ 2x - y + 3 इज़ इक्वल टू 0। 2x - y + 3 इज़ इक्वल टू 0। पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज़ 2 एंड 7, दिस इज़ 1 एंड 5, दिस इज़ 0 एंड 3, 1 एंड 1 एंड द लास्ट वन इज़ x इज़ -2 एंड y इज़ -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम बात करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशंस हैं x - y + 1 इज़ इक्वल टू 0, x - 2y इज़ इक्वल टू -1। इसका भी सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशंस को देखूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है x एंड सेकंड वेरिएबल है y। अगर हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखें x है ये दोनों और दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। x एंड x सेम वैल्यूज़ बट सेम साइंस। तो अगर हमारे पास सेम साइन होते हैं तो फिर हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास ऑपोजिट साइन हैं तो होते हैं तो फिर हम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्लस के साइन हैं तो इस वजह से इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगा प्लस और इधर भी आ जाएगा प्लस। यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी मेरे पास प्लस माइनस माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर मेरे पास y आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू इज़ 2 और 2 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ हम प्लस का साइन लिखेंगे। इधर से आ जाएगा मेरे पास प्लस 1 और इधर से अगेन आ जाएगा प्लस 1। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को देखें तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, ये प्लस इधर ही रहेगा, इस माइनस को मैं दूसरी तरफ लेकर चली जाती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये अगेन वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इस प्लस 1 को इस तरफ लेके चले जाएं या इस माइनस 1 को इस तरफ लेकर आ जाएं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेकर चले जाएं तो ये वाला प्रॉब्लम आपका इसी जगह पर भी एलिमिनेट हो सकता है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे y इज़ इक्वल टू 0 हो गया। y इज़ इक्वल टू 0 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 बाय इक्वेशन 1। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो इधर आएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास ये उधर जाकर हो जाएगी माइनस 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x y विच इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू हो गई माइनस 1 एंड y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 0। तो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ माइनस 1 एंड 0। अब हम 1 बाय 1 इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी मेरे पास x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो जब इस y को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू y। अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जी। अब हम इस इक्वेशन में 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करेंगे। आ जाएगा x एंड y, इधर वैल्यू दे देते हैं इसको माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। तो वही बात, पहले हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास x को हम वैल्यू देंगे प्लस 1 इज़ इक्वल टू y। तो x की प्लेस को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं ताकि हम उसमें इजीली अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस 2, इसको मैं सॉल्व करूँगी। माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर वैल्यू हैज़ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 1। माई फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 1। सो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास इधर 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू
ज़ीरो, तो इधर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन इज़ इक्वल टू वन। इसी तरह से जब मैं इस x की प्लेस के ऊपर पुट करूँगी वन, तो मेरे पास आ जाएगा वन प्लस वन टू। इसी तरह से जब मैं इस वन की प्लेस पे पुट करूँगी टू, देन दिस इज़ इक्वल टू थ्री। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट। अब हम इक्वेशन नंबर टू की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा बाय इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू इज़ एक्स माइनस टू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर देखो मैं y की वैल्यू कंस्ट्रक्ट करनी है, क्योंकि y इज़ द फंक्शन ऑफ x होता है, तो ये वन दूसरी तरफ चला जाएगा और ये y इस तरफ को मूव करेगा, ये माइनस वन इधर और ये माइनस टू वाई इस तरफ। तो ये आ जाएगा x प्लस वन इज़ इक्वल टू टू वाई। अब इस टू को मैं इधर नीचे डिवाइड कर लेती हूँ, x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू वाई। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका टेबल। अच्छा, अब देखो फंक्शन हमारे पास कैसा बना है जिसमें टू डिवाइड हो रहा है, तो हम x को ऐसी वैल्यूज़ देंगे कि वन ऐड करने के बाद मेरे पास एक इवन नंबर बने जिसको मैं इजीली टू के ऊपर डिवाइड कर सकूं। मींस हम x के लिए ऑड नंबर्स चूज़ करेंगे। वी हैव टू चूज़ ऑड नंबर्स फॉर x। जब ऑड नंबर में वन नंबर ऐड होगा तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टू पे डिविजिबल होते हैं। तो फर्स्ट वैल्यूज़ आ जाएगी x की, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y। अगर मैं यहाँ पर x को वैल्यू दे दूँ माइनस थ्री की, माइनस थ्री इज़ एन ऑड नंबर, तो माइनस थ्री दूँगी तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा x के लिए। देखिए माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू वाई। इधर से आ जाएगा मेरे पास माइनस टू ओवर टू इज़ इक्वल टू वन। तो जब मैं टू और टू को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस वन। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर मेरा आएगा माइनस वन, तो माइनस वन मैं एक्स की प्लेस के ऊपर पुट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो जब टू के ऊपर डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर में आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह से अगर मैं x को वैल्यू दे दूँ ज़ीरो की, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, देखो ज़ीरो हम दे ही नहीं सकते, वो फिर हमारे पास डिवीजन में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इधर वन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे देती हूँ इसको वन की, ज़ीरो की प्लेस पे मैं वैल्यू दे देती हूँ वन। तो इधर मेरे पास आ जाएगा वन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू टू, टू डिवाइडेड बाई टू इज़ अगेन वन। नेक्स्ट वैल्यू में अगर इसको दे दूँ अगेन थ्री, तो मेरे पास इधर आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा थ्री, थ्री प्लस वन इज़ इक्वल टू फोर, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी टू। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं इसको दे दूँ फाइव, तो मेरे पास इधर इस प्लेस पे लिखा जाएगा फाइव, और फाइव प्लस वन इज़ इक्वल टू सिक्स। टू को जब मैं सिक्स पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री। जी, दोनों टेबल मेरे पास कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इनकी ग्राफिंग। तो ग्राफ के लिए ले लेते हैं ग्राफ नोड। जी, फर्स्ट ग्राफ है मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन, एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू वाई and our ordered pairs are minus 2 and minus 1. Our first number x belongs to minus 1 and y belongs to x belongs to minus 2 and y to minus 1. So x is minus 2 and y is minus 1. My first number is this. Then second number is minus 1 and 0. X is minus 1, y is 0. We also know that on x-axis there always all y values are 0. And similarly on y-axis the x's are 0. तो ये मेरे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ 1. उसके बाद मेरे पास है x इज़ 1 एंड y इज़ 2. मीन्स x इज़ 1 एंड y इज़ 2. सो दिस नंबर बिलोंग्स टू दिस. उसके बाद आ जाएगा मेरे पास x इज़ 2 एंड y इज़ 3. सो आई विल टेक दिस नंबर. नाउ आई एम गोइंग टू मैच द नंबर्स. जी, नंबर्स को मैच करते हैं. यहाँ पर आ जाएगा -2 एंड -1.
then -1 and 0, then 0 and 1, then 1 and 2, and 2 and 3. And this graph belongs to our first equation, which is equal to x minus y plus 1 is equal to 0. जी, अब हम सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सेकेंड ग्राफ इज़ दिस. वैल्यूज़ हैं उसकी हमारे पास. फर्स्ट वैल्यू x बिलोंग्स टू -3 एंड y बिलोंग्स टू -1. x इज़ -3 and y is -1, so this number belongs to this. My next number is x is -1 and y is 0, so this point will be. Next is x is 1 and y is 1. X is 1 and y is 1, so this number is going to. Next number is x is 3 and y is 2. X is 3 and y is 2. And my next number is x is 5 and y is 3. So x is 5 and y is 3. So these two numbers are here. Now I am going to match the points. So this is the matching of the points. My graph is second graph is x minus 2y is equal to -1, and its points are -3 and -1. Next point is x is -1, y is 0. Next 1 and 1. Next 3 and 2, and next one 5 and 3. So this is the graph of question number 2. Now I am going to start my question number 3. Question number 3 is 2x plus y is equal to 0 and x plus 2y is equal to 2. This is called my equation number 1 and this is called equation number 2. अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में अगर जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की और उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अगर सिंगल वेरिएबल्स देखें तो x और y, यहाँ पर ये दो सिंगल वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है और ये सिंपल x है. इसी तरह से ये y लिखा हुआ है तो ये 2y है. तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे, दिस मेथड इज़ कॉल्ड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. मीन्स के पहले हम इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट की बारी आएगी. तो इक्वेशन को एक बाय इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो. आप x के लिए भी यूज़ कर सकते हो और y के लिए भी यूज़ कर सकते हो. अगर मैं जाती हूँ x के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है इधर 2 और यहाँ पर x सिंपल लिखा गया है. तो कोफिशिएंट मीन ये जो x के साथ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होता है, ये दोनों के आपस में सेम होने चाहिए. यहाँ पर x के साथ 2 है लेकिन यहाँ पर मिसिंग है, तो मैं पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ 2 से जब ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो इधर ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा. और उसके बाद मैं वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है. यहाँ पर मुझे x को एलिमिनेट करना है और ये ज़रूरी नहीं है, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स पे सेम हो जाएंगे. सो लिखते हैं जनाब, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 से. सॉरी, यहाँ पर 2 आना था. इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी, तो यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट विद 1. यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी. तो इधर से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2. यह आ जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4. अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 0. तो सब्ट्रैक्ट में आप लोगों को मालूम है कि हम साइन चेंज करते हैं, तो वेयर देयर इज़ नो साइन देयर इज़ प्लस साइन. तो साइन चेंज करेंगे, देयर इज़ नेगेटिव
again negative, or 0 is a neutral number, there will be no sign. This is equal to plus minus minus, 2x cancel out with 2x. This is plus minus minus 3 minus 4 minus 1 equals to 3, and this is equal to 4. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4/3। अब हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 + 3। ये आएगा 1 + 3 3 3 3 3। तो अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूँगी तो क्योंकि 3 5 से लेस वैल्यू है तो हम उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे पास होल नंबर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 + 3। अब मैं इस y की वैल्यू को पुट कर लूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर x जो है वो सिंपल है। सो बाय इक्वेशन नंबर 2 दिस इज़ x + 2, y की प्लेस पे हम लिख देंगे 1.3 विच इज़ इक्वल टू 2, x + 2 3 = 6, 0.2 1 = 2 इज़ इक्वल टू 2, x इक्वल, इस वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 2 - 2.6। तो इधर से ये आ जाएगा 0, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस होगा तो 2 में से 2 माइनस जाएगा, तो इस प्लेस पे, इनके होल प्लेस पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 0.6। ग्रेटर वैल्यू क्योंकि 2.6 है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन। सो आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is xy, there will be an ordered pair। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -0.6 और y की वैल्यू आ जाएगी 1.3। अब हम इन इक्वेशंस का 1 बाय 1 ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो माय फर्स्ट इक्वेशन इज y 2x + y इज़ इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, इसको मैं दूसरी तरफ लेके चली जाती हूँ तो ये बन जाएगा -2। अब मैं इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ। सो टेबल के लिए मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू और इधर आ जाएगा y की वैल्यू। इधर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास y इज़ इक्वल टू -2 और x को हम 1 बाय 1 वैल्यू देते चले जाएंगे। अगर मैं वैल्यूज़ यूज़ करती हूँ -2 -1 0 1 एंड 2, तो पहले मैं पुट करूँगी यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 × 2 दिस विल इक्वल्स टू 4 + 4। इसी तरह से अब x की प्लेस पे आ जाएगा मेरे -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो 0 के लिए आ जाएगा ये 2 0 0, फिर आ जाएगा जनाब 2 की प्लेस पे हट के 1, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन है, 2 1 = 2 -2। और इसी तरह से अगर मैं इस प्लेस के ऊपर यहाँ पर पुट कर दूँगी 2 तो ये बन जाएगा मेरे पास -4। सो दिस इज़ द टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जा रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। सो बाय इक्वेशन 2, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है x + 2y इज़ इक्वल टू 2। 2y इधर ही रह जाएगा, ये x उधर जाएगा तो -x बन जाएगा, ये +2 एज इट इज़। उसके बाद ये y इज़ इक्वल टू -x + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये है हमारे पास सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा x एंड y के लिए। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है -x + 2, मीन्स कि मुझे ऑन द होल इस पूरे नंबर में चाहिए तो इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर इवन नंबर मुझे चाहिए, तो इवन में इवन ऐड करेंगे तभी इवन आएगा। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगी इवन नंबर।
इवन नंबर में फिर 2 ऐड होगा तो फिर अगेन एक इवन नंबर आएगा और इवन नंबर फिर 2 पे अगेन डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चूज़ करूँ -4 से, -4 -2 देन 0 2 एंड 4। तो ग्राफ है मेरे पास जनाब, वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास -x के लिए +2 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट वैल्यू इज़ -4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के लिए आ जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। माई फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से मैं -4 की प्लेस पे पुट करती हूँ -2, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 ऑन दी होल। मेरे पास इधर वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 2। इसी तरह से अगर मैं इस वैल्यू पे पुट कर लेती हूँ 0, तो ये 0 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स यहाँ पर 4 की प्लेस पे आ जाएगा इधर 2, तो 2 1 ज़ा 2, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। इसी तरह से अगर मैं अगेन इसमें 2 पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। और मैं अगर यहाँ पर 4 पुट करूँगी तो 4 के लिए मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। क्योंकि ये सीरीज़ होती है, सीरीज़ इसी तरह से चलती है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी ऑब्ज़र्व करें तो आपको इस तरह की बातों का खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये दोनों टेबल्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। अब मैं इसके ग्राफ की तरफ मूव करती हूँ। जी, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ में पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबल, फर्स्ट टेबल का ग्राफ। सो दिस इज़ -2 एंड 4, x is -2, y is 4. My first number is this. My second number is x is -1 and y is 2. यहाँ से हमने माइनस के पॉइंट लिए हैं, यहाँ से हमने -x के पॉइंट लिए हैं, यहाँ से हम y के पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा -1 एंड 2। My second number is this. My third number is 0 and 0. My fourth number is x is 1 and y is -2, and my next number is x is 2 and y is -4। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जी था ये मेरा 2x + y इज़ इक्वल टू 0 का। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ रहा था x -2 and y 4, -2 and 4। माई नेक्स्ट नंबर इज़ x is -1, y is 2, -1 and 2। My next number is 0 and 0, and this number is x is 1, y is -2 and x is 2 and y is -4। तो ये मेरा था हमारे पास फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड ग्राफ स्टार्ट हो रहा है x -4 and y 3, दिस 3 and दिस -4, तो ये दोनों मैच होंगे इस पॉइंट पर। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है x इज़ -2 एंड y इज़ 2, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है x इज़ 0 एंड y इज़ 1, दिस पॉइंट। y 1 है और x का पॉइंट 0 है y एक्सिस लाइन पे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ x -2, x इज़ 2 एंड y इज़ -2, दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज़ x इज़ 4, x is 4 and y -3, तो मेरे पास आ गया पॉइंट ये। सॉरी जरा, मेरे पास यहाँ पर ग्राफ गलत हुआ है। यहाँ पर जब मैं वैल्यू ऑफ 2 पुट करूँगी तो इधर वैल्यू आ जाएगी 0, और जब मैं यहाँ पर वैल्यू 4 पुट करूँगी तो -4 + 2 -2, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1 की। ये क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, विदाउट सॉल्विंग इसको सॉल्व किया था, तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है। तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट बन जाएगा 2 and 0 and 4 and -1, दिस पॉइंट।
अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए बंदे को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और ईच एंड एवरीथिंग को हमेशा पहले सॉल्व किया करें, उसके बाद लिखा करें। मैं अपने स्टूडेंट से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि जब हमें जल्दी होती है किसी भी बात की तो हम लोग विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस को ऐसे लिख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उसको बाय चांस ही सीरीज़ को देखते हुए मैंने इस तरह से लिखा, तो अब मेरा ग्राफ अनबैलेंस हो रहा था। तो यहाँ पर ये जनाब आ गया पॉइंट -4 3 -2 and 2 0 and 1 and 2 and 0 and 4 and -1। तो ये मेरा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जनाब हमारे पास -0.6 और y था 1.3। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये देखें ये पॉइंट कहाँ पर मीट कर रहा है। ये देखें x का पॉइंट है -0.6, तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो ये मेरे पास 6th लाइन पे उसकी आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से ड्रॉ होता हुआ ये आ रहा है 6 पॉइंट पे। और इसी तरह से मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो आप ब्लॉक्स काउंट कर सकते हो 1 2 3, 1 पॉइंट और उसके बाद 1 2 और 3, ये 3 पे हमारे पास इजीली ये ग्राफ जो है वो मीट कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x + y - 1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x + y + 1 = 0। यहाँ पर भी देख लें वेरिएबल्स मेरे पास दोनों सेम हैं, कोफिशिएंट उनका 1 है। तो अगर मैं वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को ऐड करूँ तो मेरा y एलिमिनेट हो जाएगा और अगर मैं वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट क्या होगा मुझे पता है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें तो हमेशा प्लस का साइन ही पसंद आता है। तो हम जनाब प्लस की तरफ चलते हैं, प्लस क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है इसलिए। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। x + y - 1 = 0 एंड x - y + 1 = 0। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। प्लस 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 1 + 1 2x प्लस माइनस माइनस y - 1 0 प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0, this is equal to 0. So x is equal to 0 over 2, this is again 0. अब हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की प्लेस पे 0, y - 1 is equal to 0, y - 1 is equal to 0, y is equal to 1. So our point of intersection is, hence point of intersection is x y is equal to x is 0 y is 1। अब हमारा ये आ गया जनाब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद हम टेबल ड्रॉ करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर x + y - 1 = 0। y को इधर ही रहने देते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यह आ जाएगा -x + 1। अब x को 1/1 वैल्यू देते चले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा +2 + 1 = 3,
फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 = 2। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इधर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ पर -2 बनेगा, तो -2 + 1 = -1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टेबल बन गया। सेकंड टेबल की तरफ चलते हैं। सेकंड टेबल है हमारे पास बाय इक्वेशन नंबर 2। दिस इज x - y + 1 = 0। x + 1 एज इट इज़ रहने देते हैं, y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +y बन जाएगा। यह आ जाएगी x की वैल्यू, यह आ जाएगी y की वैल्यू। चलें जी, x को वैल्यूज़ देते चले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पिछला प्रीवियस टेबल तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, अब अगेन इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये x की प्लेस आ गई, +1 = y। यहाँ पर पुट करूँगी -2 + 1 +-2 -1 = यहाँ पर आ जाएगा -1 बिकॉज ग्रेटर वैल्यू हैज़ नेगेटिव साइन। इसी तरह से 2 की प्लेस पे जब हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ 1, तो -1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम पुट कर देंगे इधर 0, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1। जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, गलती से मुझसे लिख लिया गया पेन से, तो जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 इधर आ जाएगा 2, और जब यहाँ पर 2 लिखा जाएगा तो 2 + 1 आ जाएगा इधर 3। ये हमारे बन गए दोनों टेबल। अब हम इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी जनाब, ये आ गया मेरे पास मेरा ग्राफ। स्केल ले लेना है, इसके ऊपर स्केल x एक्सिस 5 स्मॉल ब्लॉक्स = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस अगेन 5 स्मॉल ब्लॉक्स = 1 यूनिट। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, फर्स्ट वैल्यू होगी x - 2y3, x - 2y3, फिर आ जाएगी x - 1y2, x की -1 y का 2, फिर आ जाएगा मेरे पास x का 0 y1, फिर आ जाएगा x1 y0, और फिर x2 एंड y -1। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जी, ये मेरा बन गया पहला ग्राफ है मेरे पास x + y - 1 = 0 एंड द पॉइंट्स आर -2 and 3, -1 and 2, 0 and 1। इधर से आ जाएगा 1 and 0, देन 2 and -1। माई सेकेंड ग्राफ इज x is -2, y is -1, सो ये -2 और ये -1, इधर से ये वैल्यू आ गई। x is -1, y is 0। वी ऑल्सो नो दैट ऑन x axis all the y's are 0. Similarly on y axis all the x's are 0. So my next point is this. Next point is x is 1 and y is 2, this point. Next is x is 2 and y is 3, this point. Again draw the graph by matching the points. तो ये मेरे पास पॉइंट्स बन गए और ये आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन थी मेरे पास x - y + 1 = 0। जहाँ पर नंबर आ जाएंगे, स्टार्ट किया था हमने इधर से -2 -1, फिर -1 and 0, फिर 0 and 1, then 1 and 2, and then 2 and 3. So this is the graph of equation number 4. Now I am going to start question number 5. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 2x + y - 1 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है x is equal to -y is equal to सेकेंड इक्वेशन। जी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बाई 2 को कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ, ये आ जाएगी 2x + y - 1 = 0 एंड x + y = 0। अब देखें यहाँ पर अगर हम y को एलिमिनेट करें तो y के दोनों साइन प्लस हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे है इक्वेशन को बाय
सो यहाँ पर देखें साइन चेंज करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, वेयर देयर इज़ नो साइन देयर इज़ प्लस साइन, प्लस को चेंज कर दिया माइनस, यहाँ ये माइनस हो जाएगा एंड 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर। सो प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा x, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, then x is equal to minus 1 proceeds on the other side of equality, this became plus 1। सो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 2 दिस इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इधर से आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू हो गई प्लस 1, y की वैल्यू हो गई माइनस 1। हैंस अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्सेस इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू x y विच इज इक्वल टू x की वैल्यू है प्लस 1 एंड y की वैल्यू है माइनस 1। जी अब हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई को इधर ही रहने देते हैं, दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1। टेबल ड्रॉ करते हैं इसका। पहली वैल्यू आ जाएगी x की एंड सेकेंड वन इज बिलोंग्स टू y। फंक्शन हमारे पास लिखा गया है 2x y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर माइनस 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 की, यहाँ पर पुट कर देंगे हम माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1, इधर आ जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 1 ज़ा 2, तो ये दोनों मिलके 3। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 0, तो 2 0 0, इधर आ जाएगा 0 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 1, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा माइनस 2, अब प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1, आंसर विल बी माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 की। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास, देखें सिंपल सी है, x इज़ इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस x इज़ इक्वल टू वाई। टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू बिलोंग करेगी x को, सेकेंड y उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी y की, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। यहाँ पर साइन जो है वो सिर्फ नेगेटिव साइन का चेंज है, मींस के जो भी वैल्यू मैं पुट करूँगी उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू चेंज आती चली जाएगी। यहाँ पर माइनस 2 पुट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 0 0, अगर 1 लिखूँगी तो माइनस 1, और अगर 2 लिखूँगी तो माइनस 2। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ टेबल आ जाएगा हमारे पास जनाब। ये सेम स्केल सबसे पहले आप मेंशन करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस के लिए आपके पास आ जाएगी 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, और उसके बाद हम अपना ग्राफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2, y आ गया 5, x माइनस 2 y 5, x माइनस 1 y 3, सॉरी इस तरफ को आएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव है, x माइनस 2 y 5, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 y 3, यहाँ पर आ जाएगा जनाब x की वैल्यू 0 एंड y इज़ 1, देन x 1
and y is minus 1, and then x2 and y is minus 3. Now draw the graph. ये आ गया जनाब हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x + y - 1 इज इक्वल टू 0. माई फर्स्ट पॉइंट वाज -2 and 5. सेकेंड पॉइंट इज -1 3. थर्ड पॉइंट इज 0 and 1. फोर्थ इज 1 and -1. एंड फिफ्थ पॉइंट इज 2 and -3. जी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इज x इज -2, y इज 2, दिस पॉइंट। नेक्स्ट x इज -1 एंड y इज 1, देन 0 0, देन x इज 1, y इज -1, एंड देन x इज 2 एंड y इज -2। पॉइंट्स को मैच कर लेते हैं। So this is the second graph, which is equal to x is equal to -y, and the points are -2 and 2, -1 and 1. Next point is 0 and 0. यहाँ पर 1 and -1, and this point is 2 and -2. ये था जनाब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है सामने आपके इसका ग्राफ। यही एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3 के साथ। नेक्स्ट जो है हम न्यू एक्सरसाइज के साथ आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।